नमस्कार साथियों। तो आपका प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता था। प्राचीन काल में बताना। तो हमने आंसर लिखा, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र इसलिए माना जाता था प्राचीन काल में क्योंकि वहाँ पूरे विश्व के शिक्षा है ना, पूरे विश्व से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। यानी कि पटना में जो है भाई, अभी पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं। तो पटना में जो कि प्राचीन काल में जो पूरा विश्व का बात मैं कर रहा हूँ, है ना, पूरे विश्व से जो है कि शिक्षा, सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के लिए पटना आते थे, तभी तो उसको शिक्षा का केंद्र कहते थे। और यहाँ क्या आते थे, विद्यार्थियों को वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा मिलती थी। यहाँ पे जो कि बड़े बड़े जो कि कॉलेज सब जो कि खोल दिए गए थे, ठीक है। और यहाँ पे वेद सिखाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, विज्ञान के बारे में जो कि बतलाए जाते थे, है ना। ये लिख दें यहाँ। और फिर से हमने बोला यहाँ अनेकों संस्कृत विद्वान आए। यहाँ भाई अनेकों संस्कृत विद्वान आए, है ना, और अपना शिक्षा ग्रहण किए और विद्वानों की परीक्षा भी ली गई। तो समय समय पर विद्वानों का जो कि परीक्षा लिए गए, तभी तो भाई उसको पटना को बोलते हैं केंद्र बोलते हैं उसको ना। समय समय पर वहाँ क्या क्या परीक्षा भी लिए गए, जैसे देखा जाए वररुचि, पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि, ठीक है। ये सब की परीक्षा ली गई और ये सारा भाई दिग्गज विद्वान थे। इन सभी ने जो है ना क्या कर दिया ना कुछ का निर्माण कर दिया। किसी ने संस्कृत बुके का निर्माण कर दिया, है ना। तो ये सब दिग्गज भाई विद्वान थे और अलग अलग जगह से आए हुए थे। और मैं बता देता हूँ कि प्राचीन काल में तो पटना तो शिक्षा का केंद्र था ही, और लेकिन अभी की बात करूँ, अभी भी भाई पटना में जो देखिएगा सबसे ज़्यादा टीचर मिल जाएगा, हर एक प्रकार का टीचर मिल जाएगा। जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं और बिल्कुल जो है कि शानदार लैंग्वेज में जो कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुविधाएं की बात करें तो टोटल पढ़ाई लिखाई का तो पटना में तो पटना को तो केंद्र बनवे करेगा। तो बस यहाँ पे आपका यही बोला गया था, जो बोला गया था वही चीज़ हमने बताया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भाई एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, तो मैं ऐसा ही प्रश्न लेकर के आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद।